आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग एचटीएमएल के टैग्स को यूज़ करके अपना एक वेब पेज बनाएंगे और कौन से ऐसे 10 टैग्स हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये सबसे पहला टैग कौन सा है। ठीक है, अब ये मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं सबसे पहले index.html की। ठीक है, उसके बाद उसमें सबसे पहला टैग मैं लिखता हूँ एचटीएमएल का। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे एचटीएमएल। ये टैग सबसे इम्पोर्टेंट टैग होता है क्योंकि इस टैग के अंदर हमारी सारी जो एचटीएमएल का कोड है ना वो सारा इसी के अंदर आएगा। जो हमने वेबसाइट बनानी है वो सब इसी के अंदर हम लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा मेन टैग होता है वो होता है हेड टैग। ठीक है, वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, हेड टैग इस तरीके से लिखा जाता है और इसका मेन मकसद ये होता है कि इसके अंदर हम अपनी जो फाइल्स लिंक कर रहे होते हैं, बेसिकली एचटीएमएल के अंदर जो हम सीएसएस की फाइल्स लिंक करते हैं, जैसे कि स्टाइल डॉट सी एस एस हो गया या फिर कुछ भी रैंडम नेम देकर हम डॉट सी एस एस की जो फाइल लिंक करेंगे, या फिर इसके अलावा हम सी डी एन यूज़ करते होते हैं आइकन्स के लिए, या फिर हम कोई फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं अगर हमने इनलाइन सी एस एस लिखी है। अगर हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उसके लिए हम जो फाइल अटैच करेंगे, तो उसको अटैच करने के लिए हम हेड टैग का यूज़ करते हैं, जिसमें हम ये अपना मेटा डाटा रखते होते हैं और वेबसाइट का टाइटल वगैरह वो भी इसी के अंदर आता होता है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टैग है वो है बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग वो टैग होता है कि जिसके अंदर हम सारा कंटेंट अपना लिखेंगे, अपनी वेबसाइट का सब कंटेंट आएगा। इमेजेस भी आएंगी इसी में टेक्स्ट, इसी में हर तरह का टेक्स्ट आएगा, पैराग्राफ, हेडिंग्स, और अगर हमने कोई आइकन यूज़ करना है तो वो भी इसी के अंदर आएगा। अगर हमने कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी है, कोई लिंक हमने इसमें यूज़ करना है तो वो भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो अभी हमारा बन गया और इससे इन सब कामों से पहले हमने एक लाइन लिखनी होती है यहाँ पर, डॉक टाइप। वो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, डॉक टाइप एचटीएमएल। ठीक है, ये लिखना सबसे ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमें बताता है कि वर्जन 5 चल रहा है एचटीएमएल का और हम उसी को यूज़ करके अपनी फ़ाइल बना रहे हैं और उसी से हम अपनी वेबसाइट को डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एक टाइटल का लगा लेते हैं हम। ठीक है, टाइटल टैग, और इसमें हम अपनी वेबसाइट का टाइटल दे सकते हैं कुछ भी, होम पेज। ठीक है, और बॉडी टैग के अंदर हम कुछ भी टैग लिख सकते हैं। अब इसमें जो बॉडी टैग में हम मोस्टली टैग यूज़ करते हैं वो होता है हेडिंग टैग, जिसको हम H1 से डिनोट करते हैं। H1 लिखेंगे, सबसे मेन हेडिंग यही होती है। ठीक है, और इसके अंदर हम लिख देते हैं हेडिंग 1। ठीक है, तो ये हेडिंग 1 बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको शो करवाऊँ आपको ओपन विद लाइव सर्वर करके, तो ये हेडिंग 1 यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, ये हेडिंग 1 है तो ये सबसे ज़्यादा बोल्ड है। इसी तरीके से 6 हेडिंग्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो अभी मैं दूसरी हेडिंग लिखता हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं H2 करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये हेडिंग 2, अब ये उससे लेस है। ठीक है, ये उससे कम थिकर है। ठीक है, और ये काफ़ी जगहों पर यूज़ होगी। ठीक है, लाजमी नहीं कि हर जगह पे हम H1 ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये थर्ड हेडिंग, इस तरह करते करते ना हमारे पास 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये 5 हेडिंग्स मैंने लिख ली और अब ये छठी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन गया कि सबसे पहले वाली सबसे ज़्यादा मोटी और बोल्ड है। ठीक है, और दूसरी फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जो मेन टैग है हमारे पास, अभी हमने कितने टैग पढ़ लिए हैं? एक हेड टैग पढ़ लिया, एक एचटीएमएल टैग पढ़ लिया, एक बॉडी टैग पढ़ लिया और एक हेडिंग टैग पढ़ लिया। तो हमारे पास 4 टैग्स हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं एक 5वां टैग, पैराग्राफ टैग। ठीक है, पैराग्राफ टैग में हम कुछ भी टाइप का पैराग्राफ अगर हमारा है, अगर हम कोई न्यूज़ आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं तो उस पे हमें दिख जाएगा कि हमारी जो टेक्स्ट होता है, ठीक है, उसको हम लिखने के लिए पैराग्राफ टैग यूज़ करते होते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे मैं एक रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ, लॉरिन लिख कर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास रैंडम टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, लॉरिम एक एमिट एब्रीविएशन है जिससे हमें काफ़ी तरह का टेक्स्ट मिल जाता है, वो भी रैंडमली जनरेट हुआ हुआ। तो ये एक वीएस कोड में आसानी है हम लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो इसके बाद जो हम टैग यूज़ करेंगे वो है इमेज टैग। ठीक है, इमेज टैग में अगर हमारे पास कोई इमेज है तो हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम अगर उसके अंदर एसआरसी जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर हम लिंक देंगे। ठीक है, अगर हम गूगल पे ये एक इमेज सर्च कर लेते हैं लाइक रेन। ठीक है,
इमेज पे आते हैं और यहाँ से ये वाली फ़ोटो उठा लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे लाकर इसका यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अभी अगर हम होम पेज पे आते हैं तो हमारे पास ये इमेज शो हो रही है। अगर यही इमेज आपके पास अगर आपके कंप्यूटर में इसी फाइल में पड़ी होती तो हम यहाँ पे उसका नेम लिख देते, बस सिंपल, और हमारे पास वो इमेज यहाँ पे शो हो जाती, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास टैग होता है वो होता है यूएल टैग, ठीक है। यूएल बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसका फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये है कि हम अपनी लिस्ट जो भी बनाएंगे ना वो इसमें शो करवाएंगे। अब लिस्ट की दो टाइप्स है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको ओएल से लिखते होते हैं, ठीक है, ओएल। अब यूएल और ओएल में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के अंदर हम एल आई लिखते होते हैं लिस्ट आइटम्स के तौर पर, ठीक है। लिस्ट आइटम इसका शॉर्ट फॉर्म है एल आई, ठीक है। लिस्ट आइटम्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान के चलो कि एप्पल, ठीक है। और इसी के अंदर दो और हम ऐड कर लेते हैं, बनाना, ठीक है, और मैंगो, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है, ठीक है। और यही सेम चीज़ मैं ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर डाल देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे शो हो रहे हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये होता है कि हमारे पास नंबर शो नहीं होते, कुछ डॉट्स या किसी और टाइप की हमारे पास सिंबल शो होता है। मोस्टली हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये शो होता है डॉट, लेकिन हम उसको CSS से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो आगे किसी हम वीडियो में देखेंगे। लेकिन जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें हमें नंबर्स में शो होता है डाटा, ठीक है। अब हमारे पास कितने टैग्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और एक 8, 8 टैग हमने पढ़ लिए हैं। और उसके बाद जो मेन एक और टैग है वो है पैराग्राफ सेट के बारे में क्या पढ़ा? हमारे पास एक और जो टैग है वो है एंकर टैग, ठीक है, जिसको हम ए से डिनोट करते होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर हमने HRF करके एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम अपना लिंक देते हैं। अगर हम कोई भी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं, जैसे किसी का देना चाहते हैं, तो यहाँ से लिंक कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर हम अपने पेज पे जाएंगे तो यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि जो लिंक हमने शो करवाना है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे सर्च, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम उस पेज पे रेफर कर जाएंगे जो हमने खोला हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगले पेज में खुले तो यहाँ पे टारगेट लगाएंगे, ठीक है, और उसको ब्लैंक कर देंगे। अब इससे ये अगले उसमें शो होगा, ठीक है, क्लिक करते साथ ही अगले उसमें खुलेगा। तो ये भी एक टैग है हमारे पास। हमने 9 टैग्स पढ़ लिए। एक और टैग रहता है हमारा, वो है डिव टैग। डिव टैग इसलिए यूज़ होता है मोस्टली कि हमने अगर ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना इनको अगर ग्रुप करना है और एक ग्रुप में रखना है तो उससे उसको हम एक डिव के अंदर रख सकते हैं। इन सबको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, Ctrl+X, और यहाँ पे हम डिव लिखते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इससे ये सारा डाटा उस एक डिव के अंदर आ चुका है, ठीक है। और ये एक ग्रुप बन गया है। हम इसको ग्रुप को क्लास दे सकते हैं। वो क्लासेस वगैरह के बारे में हम आगे वीडियोज़ में पढ़ेंगे। मे बी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। बाकी मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।